फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और इसके लास्ट की वीडियोस में लेक्चर 1, 2, 3 में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कवर कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है कि अब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ग्राफ का क्या यहाँ पे रोल है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डीटी ग्राफ, एंड सेकंड है वीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एंड वीटी ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो हमारे दो ग्राफ पढ़ने हैं हमको, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। इन ग्राफों में आपको देखना है कब डिस्टेंस कांस्टेंट है, कब डिस्टेंस वेरी कर रही है, कब डिस्टेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी यही चीज़ हम रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी टाइम बेसिकली अगर यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ देखें, डीटी ग्राफ फाइनली हमको रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, एंड वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। जब डीटी ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे तो इसमें हम लोग बार बार वेलोसिटी के बाद बात करेंगे, वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। और जब वीटी ग्राफ का बात करेंगे तो इसमें बार बार हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग को एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए कि जो डीटी ग्राफ है उससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वीटी ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डीटी ग्राफ के बारे में। तो डीटी ग्राफ क्या होता है आइए देखते हैं। डीटी ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें दो केस होते हैं। फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस if the distance time graph of a body is straight line. If the distance time graph of a body is straight line, then if the distance time graph of a body is straight line, then its speed is यूनिफॉर्म। मीन्स अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, स्पीड यूनिफॉर्म होगी। तो हमने पहले बताया था कि इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको स्पीड या वेलोसिटी के बारे में स्टडी करना है, और स्पीड या वेलोसिटी के बारे में आपको बताना पड़ेगा बार बार। तो डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कैसा होगा, एक यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इसी में सेकंड केस ये आता है, इफ़ द डिस्टेंस, नोट कर लीजिए इसको, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a body is curved, of a body is curved, then
इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। मीन्स सेकेंड केस अगर देखें, सेकेंड केस में कैसा होता है, कुछ ये फिनोमेना होता है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ होता है। डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखें ये ग्राफ कैसा होता है, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब कर्व्ड भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है, ये ग्राफ कैसा होगा या ये कैसी वेलोसिटी होगी, कैसी स्पीड होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इस केस में अब इन दोनों केस को हम लोग समझेंगे, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल की हेल्प से ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। सपोज दैट एक कोई ऑब्जेक्ट है और वो डिस्टेंसेस मूव कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसका ग्राफ कैसे होगा। इसको मैंने पहले भी कुछ डिस्कशन किया था इसके बारे में, लेकिन एक बार यहाँ पे एक केस और ले लेते हैं। सपोज दैट एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं और टाइम को सेकंड से। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट 0 सेकंड पे 0 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब स्टेबल पे है। एट 2 सेकंड उसकी स्पीड 4 है। एट 4 8 मतलब इधर टाइम इक्वल इंटरवल में इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे डिस्टेंसेस कवर आप डिस्टेंसेस वही इक्वल इंटरवल में इंक्रीज़ हो रहे हैं, 12 16 एंड 20 24। तो इस डेटा को हम अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि सो द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ गिवन डेटा। तो आपको इस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको dt ग्राफ है ये देखेंगे कि है क्या क्या चीज़ यहाँ पे d एंड t है। तो आपको dt ग्राफ बनाना होगा। dt ग्राफ बनाने के लिए आपको एक एक्सिस t लेते हैं। तो बेसिकली हमेशा हम इस एक्सिस को ही x एक्सिस को t एज्यूम करते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस होती है उसको y एज्यूम करते हैं, d एज्यूम करते हैं। अब इसमें ये ओरिजिन होता है 0। यहाँ पे सेगमेंट जो बने हुए हैं 2 4 6 8 10 एंड 12, टाइमिंग का सेगमेंट हमने बना लिया। अप डायरेक्शन पे वर्टिकल एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लिया। डिस्टेंस 4 8 12 16 एंड 20 24। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे इंटरवल सेम है, इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है सभी में इक्वल है, तो आप इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। बट इक्वल नहीं होगा तो आप इसको ऐसे नहीं मेंशन करेंगे, वो ग्राफ गलत हो जाएगा। उसको हम आगे बताएं कैसे क्या होता है। यहाँ पहले इसको समझिए, यहाँ पे इक्वल इंटरवल है, 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 +2 +2 +2 +2 +2। इसका मतलब व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल distances in equal interval of time, that is called uniform speed या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई डायरेक्शन में मूव करता है उसकी वेलोसिटी हो जाती है। अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने में देखिए, एट 0 पे 0, एट टाइम 2 पे यहाँ पे स्पीड कितने, डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 मीटर। एट टाइम 4 डिस्टेंस इज 8 मीटर। एट टाइम 6 डिस्टेंस इज 12 मीटर। अब ये कहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं टेबल से। 2 पे 4, 4 पे 8, 6 पे 12, ठीक है। 6 पे 12 के बाद 8 पे कितना है, 16 है। 20 10 पे है एंड 12 पे एट टाइम 12 पे 20।
तो आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो प्लॉट करने पे ये ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ फाइंड आउट होता है जो ऐसे जाता है। इसका मतलब अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ को आप समझ लीजिए। देन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी का, अनइक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंसेस का। इसको रिमूव कर दें। अब सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पे जीरो, टाइम इंटरवल तो वही रहेगा, बट यहाँ पे अगर वो जीरो पे है, 2 पे उसने 4 मीटर कवर किया, बट 4 पे यहाँ पे जो गैप था 4 का, वो 4 ना करके यहाँ पे 10 पहुँच गया, मतलब 6 का गैप हो गया। 6 के बाद वो डायरेक्ट यहाँ 20 पहुँच गया, 20 के बाद यहाँ पे 35 हो गया, 35 के बाद इसका हो सकता है कि यहाँ पे 50 पहुँच जाए, आई थिंक यहाँ पे 55, और देन वो 80 डिस्टेंस कवर कर लिया। मतलब उसकी स्पीड लगातार बढ़ तो रही है बट रैपिडली बढ़ रही है। पहले वो +4, देन +6, देन +10, देन +15, +20, +25। आई थिंक अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले वही लॉजिक है हमारे पास, एक्स एंड वाई एक्सिस। थोड़ा सा इस एक्सिस को बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो पहले एक्स एंड वाई। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, टी को, तो टाइम को प्लॉट कर देंगे, टाइम को प्लॉट कर देंगे, और इधर वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करते हैं डी को, तो डिस्टेंस को प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे आप इधर भी टी कर सकते थे बट ऐसा कुछ नहीं है कि टी इधर ही होता है, लेकिन मोस्टली आप लोग जो पढ़ते हैं आपको बुक्स में हर जगह क्या है, टी को एक्स एक्सिस पे लिया जा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको हमेशा टी को यहीं लेना है। अब यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, टाइम देखते हैं, टाइम 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये सेकंड में दिया हुआ है टाइम। अब आपका जो इसमें मूवमेंट है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप 0 के बाद 4, 4 के बाद 10, 20 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक सेगमेंट बनाना है, साइड 10-10 का या 5-5 का। तो आप क्या करेंगे, एक 10-10 का सेगमेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि आपको 80 तक जाना है, तो 10-10 का सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ऊपर ये 80। तो इसमें देख रहे होंगे डिस्टेंसेस कुछ ज़्यादा हमको कवर करना पड़ रहा है, आपको ध्यान देना है। अब आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें 0 एट टाइम 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 0 पे है। एट टाइम t=2 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 4 पे है। तो यहाँ पे ये 10 है, तो इसके बीच में कहीं 5 होगा, यहाँ पे 15 होगा, वो भी मेंशन कर लेते हैं। 25, देन 35, 45, 55, 65 एंड 75। तो आपको डेटा ऐसे मेंशन करना है। यहाँ पे 2 में 4 है, मतलब 5 से जस्ट नीचे होगा, हमने ये लाइन को मेंशन कर लिया, ये पॉइंट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। 4 पे कितना है, 10 है, 4 पे 10 है, तो हम 10 को इंक्रीज करेंगे और 4 को सामने इसको मिला देंगे, ठीक है। अब क्या है, 6 पे 20 है, 6 पे 20 है, ठीक है, 6 पे 20 है।
देन 8 पे 35 ये है, और जहाँ तक 8 जाए वहाँ तक इस लाइन को हम बढ़ाएंगे और 8 के नीचे इसे इसको मिला देंगे। ये पॉइंट कॉमन पॉइंट हमको फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे 10 पे कितना है, 10 पे 55, 10 पे 55 है, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। एंड 12 पे कितना है, शायद 80 है, 80 पे ये पॉइंट कुछ ऐसा आएगा और 12 ये पॉइंट। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो आपको एक चीज़ दिखता होगा कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना जाके कोई कर्व के शेप में यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कर्व के शेप में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब इस क्वेश्चन पे एक चीज़ समझेंगे, बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं और वो कहते हैं सर हमारा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, तो वो चीज़ समझते हैं। होता क्या है कि आप ऐसे टाइम और डिस्टेंस को मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसके बाद आप सीधे 0 पे 0, 2 पे 4, 4 पे 10 एंड 6 पे 20, 20 के बाद 8 पे 35 और 35 के बाद 55 और 80, ऐसे मेंशन कर लेते हैं और आप ऐसे ही मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो आपको ये स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट हो जाता है। इसमें आपने गलतियाँ क्या की, क्या ये जो 0 से 4 का डिफरेंस है वो 4 से 10 का हो सकता है, या 10 से 20 का हो सकता है, 20 से 35 का हो सकता है। तो ये क्या गैप इक्वल है, तो ये गैप इक्वल नहीं है, इसलिए ये ग्राफ आपका गलत हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका जो गैप है 0 to 4 का गैप कितना है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे 10 का गैप है, और आपने सभी गैप को इक्वली बता दिया है। तो ये गलत है। अगर ये ऐसे करेंगे तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि ग्राफ को बनाते समय हमेशा जो गैप है यहाँ पे वो इक्वल होना चाहिए। जो यूनिफॉर्म होता है उस केस में तो इक्वल ही रहता है, इसलिए हम लोग डेटा को ऐसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं। बट नॉन यूनिफॉर्म अगर दिख जाए आपको, पहले आप इसका इंटरवल चेक करिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, इंटरवल सेम नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसका गैप मेंटेन करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल गैप होना चाहिए। उसके बाद जो वैल्यू जहाँ पे आ रही है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगाएंगे, उस पे वैल्यू को पॉइंट करेंगे, तब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। नहीं तो आपका ग्राफ यूनिफॉर्म ही बार बार बनेगा और गलत हो जाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, डीटी ग्राफ क्या होता है, उसमें यूनिफॉर्म ग्राफ क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ क्या होता है। तो आपको इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ। ओके, तो वीटी ग्राफ के लिए अब आप सबसे पहले वीटी ग्राफ को एक बार रिमाइंड कर लीजिए। वीटी ग्राफ होता क्या है, वीटी ग्राफ का क्या वर्क है। अब हम लोग सेकेंड ग्राफ वीटी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, इन दोनों, इस ग्राफ में क्या होता है, आपके कई सारे केसेस होते हैं। फर्स्ट केस कुछ ऐसा होता है, हम लोग बारी बारी सारे केस समझ रहे हैं। फर्स्ट केस, सपोज दैट दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी और स्पीड। फर्स्ट ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस केस में स्पीड कांस्टेंट होती है। सेकेंड केस में स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है, टाइम एंड वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थर्ड केस में क्या होता है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन होता है। एंड फोर्थ केस में क्या होता है,
आपका 1 2 3। अब फोर्थ केस में क्या होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है उस केस में ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा होता है। और लास्ट केस में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ये वीटी ग्राफ्स हैं, इतने वीटी ग्राफ्स होते हैं। अब बारी बारी से सबके बारे में समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेलोसिटी आप देख रहे होंगे कि टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी जहाँ पे है वहीं रुका हुआ है। सपोज दैट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्हीकल चल रही है तो वो 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से ही मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन ज़ीरो। एक्सेलरेशन को आप निकालने का फार्मूला आपको पता था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 हमने बताया था। अब जब ए पॉइंट टाइम के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे v1 और v2 सेम है, तो v1 सेम है, v2 सेम है, और टाइम तो t2 माइनस t1 वेरी करेगा ही, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पे भी कोई वीटी ग्राफ में एक कोई लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होती है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो इस ग्राफ का मीनिंग बस इतना ही है कि वेलोसिटी इस ग्राफ में क्या है, कांस्टेंट है। जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से गाड़ी रेगुलर चलती जा रही है, उसमें कोई स्पीड में वेरिएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। अब अगर देखें इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। बट एक ऑर्डर में t1 t2 t3 पे देखें तो वेलोसिटी v1 v2 एंड v3 हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 हो सकता है। एक्सेलरेशन v3 माइनस v2 अपान t3 माइनस t2 हो सकता है। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड की बात करें तो v3 माइनस v1 अपान t3 माइनस t1 भी हो सकता है। और इन सारे केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी वेरी करेगी, वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज़ हो रही है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब हर सेगमेंट में एक्सेलरेशन इक्वल है, कांस्टेंट है। अच्छा, सिमिलरली जिसके जस्ट अपोजिट केस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इक्वल्स टू जो t1 था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी t1 पे वेलोसिटी सपोज दैट v1 है और t2 पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन हम निकालेंगे v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो v2 है वो लेस है किसके, v1 से। तो यहाँ पे v2 लेस देन v1, देन v2 माइनस v1 नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ऊपर आ जाएगा नेगेटिव अपान टाइम कुछ भी आए तो एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो जब भी कोई ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। जब भी कोई ग्राफ, वीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, जब भी वीटी ग्राफ में कोई ग्राफ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन पे होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है बट कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे क्या है, वीटी ग्राफ में जब भी डाउनवर्ड होगा तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा और वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। थर्ड केस क्या है, फोर्थ केस में पहले से ही कुछ स्पीड गेन करके रखा है u, तो इसमें एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले आपका इनिशियल u था, मतलब क्या हो जाएगा कि आपका इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही थी, u गेन करके कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और अचानक उससे एक्सेलरेट कर दिया, तो कुछ ऐसे मूवमेंट होगा तो इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इस केस को हम ऐसे डिवाइड कर दें तो ये सिमिलर इस केस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब उसकी स्पीड पहले से u थी, देन उसने अपनी स्पीड को एक इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड इंक्रीज़ हुई, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, वहाँ भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट फॉर्म में इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट केस क्या है, लास्ट केस है नॉन यूनिफॉर्म। ये ग्राफ कैसा है, कर्व है, और आपको पता है जितने भी कर्व ग्राफ होते हैं, चाहे dt ग्राफ हो चाहे vt ग्राफ हो, वो सारे ग्राफ कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। तो सारे केस आपको समझ में आ गए होंगे। इसका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स जिससे एक आते हैं, थोड़ा इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग इसी का एक कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी ग्राफिकल मेथड में कैसे हमको कैलकुलेट करना होता है। सपोज दैट एक हमारे पास क्वेश्चन है दिस, वेलोसिटी एंड टाइम। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये वेलोसिटी, ये टाइम t1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक टाइम और है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 2 4 6 ये 0 था, देन लास्ट में कितना है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। ठीक है, हमसे पूछा गया है A B C, आपसे ये पूछा गया है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट सेगमेंट OA AB एंड BC। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला ये था एक्सेलरेशन इक्वल टू, सबसे बेसिक फार्मूला v/t होता है। एक फार्मूला आपको और बताया गया है v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 होता है, और एक फार्मूला इससे रिलेटेड और था a इक्वल टू v माइनस u अपान t। तीनों फार्मूले से हमको अगर ग्राफिकल के क्वेश्चन करने होते हैं तो मोस्ट हेल्पफुल फार्मूला ये होता है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहती है, मतलब स्टेटमेंट फॉरवर्ड में क्वेश्चन आता है, तो आपको इससे क्वेश्चन हो जाता है और इससे भी क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको ग्राफिकल के लिए इसको प्रेफर करना है क्योंकि ये हेल्पफुल रहता है ग्राफिकल में। तो आप देखिए इसमें अगर हम OA सेगमेंट की बात करते हैं, OA सेगमेंट, OA पोर्शन में, तो आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है इस फार्मूले को। इस फार्मूले को A इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 को अप्लाई कैसे करना है ये समझना है। इसको अप्लाई करने के लिए अगर आपको OA दिया हुआ है तो आप ये समझिए O एंड A, गलतियाँ यहीं पे होती हैं, उल्टा वैल्यू रख देते हैं बच्चे। तो O एंड A, इसके लिए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए v1 होगा, उसी के लिए t1 होगा, इसके लिए क्या होगा v2 और t2। अब आप एक्सेलरेशन किसका निकाल रहे हैं, OA का निकाल रहे हैं, तो O से A पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको हम निकालेंगे। अब वो निगेटिव आएगा तो रिटार्डेशन होगा, पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, अगर 0 आ गया तो एक्सेलरेशन इज़ 0। तो हम लोग इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले वैल्यू डेटा यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ से वैल्यू कैसे निकालते हैं। ग्राफ से वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले पॉइंट O को देखते हैं। पॉइंट O पे क्या है हमारा, v1 और t1 है। तो यहाँ पे v1 कितना है, ये ग्राफ में कहीं क्या ऊपर जा रहा है, नहीं, यहाँ पे ओरिजिन पे है, तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। t1 की वैल्यू क्या होगी, क्या ये इधर चल रही है, कहीं नहीं जा रही है, केवल इतने में ही है। O पॉइंट कहाँ यहीं है, तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, v1 के लिए भी 0 और t1 के लिए भी 0। सिमिलरली हम क्या करेंगे, A पॉइंट पहुँचेंगे। A पॉइंट पर देखेंगे कि वेलोसिटी वाले ग्राफ में इसकी क्या वैल्यू है, तो वेलोसिटी वाले ग्राफ में वैल्यू है v2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम वाले ग्राफ में इसकी क्या वैल्यू है t2 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप बस सिंपली ये फार्मूला प्लेस कर देंगे। A इक्वल टू क्या होता है v2 माइनस v1 अपान
T2 माइनस T1, A इज इक्वल्स टू V2 की वैल्यू 10 माइनस 0 अपॉन T2 की वैल्यू 2 माइनस 0, दैट इज़ 10/2 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 मीटर सेकेंड माइनस 2, ये आपका आंसर होगा। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या ms-2 ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट होता है ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो OA के प्लेस पे हमें क्या मिल गया, कितना आंसर आया, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग आएंगे सिमिलरली AB प्लेस पे। AB के प्लेस पे क्या हो, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो अब AB में क्या होगा, तो फिर से आप AB लाइन को ऐसे खींच दीजिए, A एंड B। अब A के लिए हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए और T1 चाहिए। B के लिए क्या चाहिए, V2 चाहिए और T2 चाहिए। इक्वल कर लेते हैं। बताइए A पॉइंट पे अगर देखा जाए तो A पॉइंट पे वेलोसिटी वाला ग्राफ कहाँ टच कर रहा है, 10 पे टच कर रहा है तो 10 हो जाएगा। T1 कहाँ टच कर रहा है, 2 पे, 2 हो जाएगा। B पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी वाला ग्राफ वो भी 10 पे ही टच कर रहा है आके, 10 एंड कहाँ पे, टाइम पे कहाँ टच कर रहा है, 6 पे। तो ये इसको मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेकंड एंड सेकंड। तो बस आपका क्वेश्चन हो गया, वैल्यू आ गई है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। A इज इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 2। A इज इक्वल टू 0/4, आंसर इज 0। मीन्स एक्सेलरेशन इस पोर्शन पे क्या होगा, 0 होगा। और हमने आपको ग्राफ में अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है, जो आ चुका है। अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है एक्सेलरेशन 0 होता है, जो ये भी आ चुका है। अब थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड में क्या है, BC पोर्शन पे, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, थर्ड पोर्शन में क्या है, ग्राफ कैसा है, BC है। तो BC को आप जैसे था वैसे ही यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, B एंड C। अब बताइए B के लिए आपको क्या चाहिए, V1 चाहिए और T1 चाहिए। C के लिए V2 चाहिए और T2 चाहिए। जैसे नाम है वैसे ही V1 V2 एज्यूम करेंगे। अगर B पहले है तो उसके लिए 1 आएगा, प्रायोरिटी उसी को देना है पहले, और C बाद में आया है तो C बाद में आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपने उल्टा किया, इसको 2 1 ले लिया तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब V1 पहले B आया हुआ है तो B को हम पहले डेटा इसका कलेक्ट करेंगे। 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो स्पीड है, एंड इस पर टाइम कितना है, 6 है, 6 सेकेंड। V2 पे C पे कितना है, C पे देखा जाए तो स्पीड वाला ग्राफ जो है, स्पीड कहाँ है, वेलोसिटी वाले में 0 पे टच कर रहा है, तो 0, टाइम तो 10 दिया हुआ है। आपके पास फार्मूला है A इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। A इज इक्वल्स टू V2 इज 0 माइनस V1 इज 10 अपॉन T2 इज, T2 कितना है यहाँ पे 10 एंड T1 सेकेंड 6। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम कभी भी नहीं रुकता है, टाइम तो हमेशा ग्रेटर ही रहेगा नीचे। यहाँ पे -10 बाई कितना आ जाएगा, 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर 2 और 4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आएगा निगेटिव में। तो मतलब यहाँ पे -2.5 मीटर सेकेंड -2, और ये क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। गाड़ी यहाँ पे रिटार्ड हो रही होगी, गाड़ी पे ब्रेक लग रही होगी, तभी उसकी स्पीड कम हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव, और कितना आएगा 2.5 मीटर पर